और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। निजामुद्दीन मरकज को लेकर इस वक्त की सबसे अहम खबर। 28 मार्च को मौलाना साद से मिले थे एनएसए डोभाल। रात 2 बजे ये मुलाकात हुई थी। मौलाना साद और अजीत डोभाल के बीच में मौलाना साद को बिल्डिंग खाली कराने के लिए राजी किया गया था। लोगों को क्वारंटीन करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन बावजूद इसके क्या कुछ तस्वीर सामने आई वो सभी के सामने है। और किस तरह से देश के बाकी राज्यों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि 28 मार्च को मौलाना साद से मिले थे एनएसए डोभाल। रात 2 बजे ये मुलाकात यहां पर हुई थी मौलाना साद और अजीत डोभाल की। रुमानुल्लाह खान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। रुमान, क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात को लेकर? देखिए, कोरोना को देखते हुए विदेशी नागरिकों को मूवमेंट और उनके वर्तमान में भारत में स्थिति को ट्रैक किया जा रहा था, जिससे जानकारी मिली थी कि जो मरकज है यहाँ पर काफी संख्या में विदेशी नागरिकों का आना जाना उन दिनों में रहा है जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। इसको देखते हुए हालत का अंदाजा हुआ एनएसए डोभाल को, और उन्होंने मौलाना साद से रात को 2 बजे 28 तारीख को मुलाकात कर उनको ये समझाया कि इस मरकज को खाली कर दिया जाए, और इसमें वो कामयाब भी हुए। और साथ ही साथ मौलाना साद से इस बारे में भी हामी भरवाई कि जिन लोगों को जरूरी होगा उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा। और इसी का नतीजा ये रहा कि प्रशासन ने बहुत ही आसानी से और आराम से पूरा जो मरकज था उसको खाली करा लिया, और जो सिम्टम्स वाले लोग थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन रुमान, इस बीच जरूर कहा जा सकता है कि जो ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि अब बात सिर्फ दिल्ली तक नहीं रह गई है, क्योंकि ये लोग निकल कर दूसरे राज्यों में गए हैं, वहां से भी केसेस सामने आ रहे हैं। इसे एक बड़ी गलती कही जाएगी। देखिए, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना साद 28 तारीख की रात से ही गायब हैं, पुलिस के ट्रैक पर नहीं है। उनके 2 घर हैं ओखला और जाकिर नगर इलाके में, यहाँ से वहां पर उनका मूवमेंट था, उसके बाद से वो लापता है। सबसे अहम बात यह है कि इस हालत में उनकी भी जांच होनी थी या फिर उनको क्वारंटाइन रहना था, इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी अभी प्रशासन को नहीं है। और सबसे अहम बात यह कि लॉकडाउन की वजह से ये तमाम जो जमाती थे ये एक ही जगह पर इकट्ठा थे, अपने अपने गांव, शहर, कस्बे, तालुकाओं में ये जा नहीं पाए, इसीलिए ये तमाम लोग एक ही जगह पर मिल गए। लॉकडाउन का ये फायदा होता हुआ दिख रहा है, वरना ये लोग अगर और भी लोग निकल जाते अपने गांव और कस्बों की तरफ तो हालात बहुत ज्यादा विस्फोटक हो सकते थे। अब सीधे तौर पर जो जमात के लोग यहाँ से दूसरे शहरों से आए हुए थे और वो अपने घर, गांव, कस्बे जा चुके हैं, उनको ट्रैक किया जा रहा है। और साथ ही साथ उलेमाओं की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि अगर कोई शख्स इस दौरान जमात में रहा था तो वो खुद ही प्रशासन के सामने आए और अपनी जांच कराए। चलिए, शुक्रिया रुमान जानकारी के लिए आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।